इससे पहले ही संजय सिंह का हाई कोर्ट जाना, क्या लग रहा है कि संजय सिंह अब घबरा रहे हैं, उन्हें डर सता रहा है कि मनीष सिसोदिया की तरह उन्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, संजय सिंह राउस रेवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं या फिर यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे या सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, सवाल वही है कि क्या संजय सिंह गुनहगार हैं। आपको लेकर केंद्र सरकार को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी और उनके शीर्ष नेता जो हैं यहाँ पर जनता को सिर्फ कहा जाए कि बेवकूफ़ बनाने की जो है टेक्निक बार बार निकालते रहते हैं, और ये अभी से नहीं, 2030 की बात नहीं है, 2014 से ही हम देख रहे हैं। कई ईडी अधिकारी सबूत नहीं पेश करें तो दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट में भी कहा जा सकता है कि सबूत दिखाएं पहले। अगर ईडी अधिकारी सबूत नहीं दिखाते हैं तो यही कहा जाएगा कि आप तो कठपुतली हैं। अब ईडी और सीबीआई का काम क्या होता है? इनको सरकारी एजेंसियां क्यों कहते हैं कि सबूत दिखाएंगे? अगर आप छानबीन कर रहे हैं, आप छापा मार रहे हैं, आपको क्या कुछ मिला है वो सबूत तो दिखाएंगे, लेकिन कोर्ट में सबूत नहीं पेश किया जाता है। मनी तंत्र है, सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही पार्टी की सेवा जो है कर रहा है, इस तरीके से दिखाई देता है, और वो दिखता भी है कि आप इस तरीके से दूसरी पार्टियों के लोगों पर कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन वही कार्रवाई आपके नेताओं पर नहीं होती। वहाँ एक गवाह सामने आया है जिसने ये बयान दिया है कि मैंने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, मैंने मनीष सिसोदिया से मुलाकात की है, मैंने आम आदमी पार्टी को यहाँ पर फंडिंग का काम करता हुआ मैं नजर आ रहा हूँ, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी को जरूरत थी, लेकिन सबूत नहीं दिखाए जाते हैं। इसी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो फटकार लगी थी ईडी को। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में बात इस वक्त के सबसे बड़े मुद्दे से, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह नीति यहां पर शराब नीति घोटाले में पूरी तरह से अब संजय सिंह फंस चुके हैं। लगातार सवाल ये उठ रहा है कि संजय सिंह आखिरकार क्यों इतनी हड़बड़ाहट में हाई कोर्ट जा पहुंचे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी थी। रिमांड पर कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला था, लेकिन इससे पहले ही देखने को मिलता है कि संजय सिंह के वकील की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी जाती है। मांग की जा रही है कि संजय सिंह की जो रिमांड है उसे खत्म कर दिया जाए, और साथ ही संजय सिंह ने जो एनकाउंटर की बात कही है उसे लेकर हाई कोर्ट अब बड़ा फैसला सुनाए। सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले हम अपने सहयोगियों से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संजय सिंह को यह डर सता रहा है कि कहीं उनका हाल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जैसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 228 दिनों तक संजय सिंह, माफ कीजिएगा, यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो हैं वो जेल में रह चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं आया। यहाँ पर मेरे साथ ऋतिक मौजूद है, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। ऋतिक, आज राउस रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले ही संजय सिंह का हाई कोर्ट जाना, क्या लग रहा है कि संजय सिंह अब घबरा रहे हैं, उन्हें डर सता रहा है कि मनीष सिसोदिया की तरह उन्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा? देखिए, संजय सिंह राउस रेवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं या फिर यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे या सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, सवाल वही है कि क्या संजय सिंह गुनहगार हैं। आपको याद होगा, अभी आपने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया कि 228 दिन तक जेल रहे। 228 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, क्या यही पूछा कि आपके पास गवाह है, सबूत आपके पास हैं, अगर सबूत आपके पास है तो सबूत आप पेश कीजिए। तो मुझे लगता है कि संजय सिंह को यहाँ पर कोई डर नहीं है। संजय सिंह ने साफ तौर पर यही बात कही, कोर्ट से निकलने के बाद यही बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी अडानी के नौकर हैं और हम नौकर से नहीं डरते हैं। आम आदमी पार्टी अपने जो है स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो घोटाला किया जा रहा है तो उसको मिटाया जाए, क्योंकि इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कोई घोटाला किया ही नहीं। 100 करोड़ की आप बात करते हैं, आप 100 पैसे दिखा दीजिए, आपने यहाँ पर पूरा घर जो है टटोल लिया, आपने तकिए फेंक दिए, आपने अलमारी छान ली, क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 228 दिन मनीष सिसोदिया तो जेल में रह गए, उनका हिसाब कौन करेगा अगर वो जो है बेगुनाह साबित निकलते हैं? तो संजय सिंह अगर यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट पहुँचते, संजय सिंह दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बात को रखते हैं, एनकाउंटर को लेकर जो है जवाब देते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भाजपा या ईडी को झटका लगता हुआ नजर आएगा। वाकई में देखिए, जिस तरीके से साफ तौर पर ऋतिक ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में संजय सिंह के जाने के पीछे की आखिरकार असली वजह क्या हो सकती है, यहाँ पर और भी सहयोगियों से समझने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ कहना है। नाज़मीन, जिस तरीके से संजय सिंह ने कहा, पहले विपक्ष कह रहा था और अब संजय सिंह ने साफ तौर पर यह कह दिया कि ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, तो किस तरीके से देख रही हैं कि जिन्हें स्वतंत्र कहा जाता है सरकारी एजेंसियों को, पुलिस को, अब वो वाकई में हाथों की कठपुतली बन चुकी हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कि ईडी और सीबीआई का काम क्या होता है। इनको सरकारी एजेंसियाँ क्यों कहते हैं कि सबूत दिखाएंगे। अगर आप छानबीन कर रहे हैं, आप छापा मार रहे हैं, आपको क्या कुछ मिला है वो सबूत तो दिखाएंगे, लेकिन कोर्ट में सबूत नहीं पेश किया जाता है। मनीष सिसोदिया का मामला देख लीजिए या संजय सिंह को लेकर देख लीजिए, सिर्फ ये कहा जाता है कि एक गवाह सामने आया है जिसने ये बयान दिया है कि मैंने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, मैंने मनीष सिसोदिया से मुलाकात की है, मैंने आम आदमी पार्टी को यहाँ पर फंडिंग का काम करता हुआ मैं नजर आ रहा हूँ, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी को जरूरत थी, लेकिन सबूत नहीं दिखाए जाते हैं। इसी को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट में भी तो फटकार लगी थी ईडी को कि आप सबूत नहीं दिखा रहे, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं कि बयान दिया गया है, गवाह ने बोला है। हो सकता है जिस पैसे का जिक्र आप कर रहे हैं वो कहीं और से आए हों, किसी और काम से जुड़े हों, जरूरी नहीं है कि शराब घोटाले से ही ये पैसे इकट्ठे किए गए हों। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना भी यहाँ पर सही है। और वहीं अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह को लेकर सुनवाई होगी, तो यहाँ पर जो रिश्वत के आरोप लगाए गए, मामला एक ही है। जब मनीष सिसोदिया को लेकर ये कहा जा सकता है कि ईडी अधिकारी सबूत नहीं पेश करें, तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भी कहा जा सकता है कि सबूत दिखाएं पहले। अगर ईडी अधिकारी सबूत नहीं दिखाते हैं तो यही कहा जाएगा कि आप तो कठपुतली हैं, आपको ऑर्डर आया कि आपको वहां पर जाना है तो आपने वहां पर छानबीन कर ली, वरना आपको कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा देखिए, जिस तरीके से कल हमने देखा, काफी उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी को कि शायद मनीष सिसोदिया को राहत मिलेगी, लेकिन आप ये देखिए कि सुनवाई ही नहीं होती है। और सबसे हैरानी की बात कि अभी तक अगली तारीख भी नहीं दी गई है। तो जैसा कि कल भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जानबूझकर इस मामले को खींचने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ऐसे में कोर्ट पर भी सवाल उठने लाजमी है? क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी तो देखिए साफ तौर पर कह रही है कि कोर्ट निष्पक्ष है और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जैसा कि आपने अभी कहा कि जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि बिना सबूतों के आखिरकार क्यों मनीष सिसोदिया को 228 दिनों तक जेल में रखा गया, लेकिन निचली अदालत आखिरकार इस पर क्यों कोई फैसला नहीं लेती है? क्यों वो जानबूझकर याचिकाओं को खारिज करती हैं? आखिरकार इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि विपक्ष जो है अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोर्ट पर भी सवाल उठाने लगा है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने सही कही कि कोर्ट पर हम सवाल नहीं उठा सकते, और सुप्रीम कोर्ट पर तो खासकर, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं जो विपक्ष के समर्थन में आए हैं, और केंद्र सरकार को कई बार सुप्रीम कोर्ट फटकार भी लगा चुकी है। यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिसको लेकर केंद्र सरकार को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर कोर्ट पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, बस ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो भी सुनवाई हो रही है या ईडी के अधिकारी हैं, अगर निष्पक्ष रूप से कार्यवाही नहीं करेंगे, निष्पक्ष रूप से फैसला नहीं सुनाया जाएगा, तो यहाँ पर वो वाजिब सी बात है कि वहाँ पर गुस्सा तो ज़रूर आएगा। और वो गुस्सा आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है। जब मनीष सिसोदिया को लेकर और संजय सिंह को लेकर पेशी थी, तो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कैसे ईडी अधिकारी के दफ्तर के बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए थे, और पुलिस कितना रोकने की कोशिश कर रही थी। तो उनके अंदर गुस्सा है कि आखिरकार विपक्ष पर ही क्यों कार्यवाही हो रही है, केंद्र सरकार पर क्यों कार्यवाही नहीं होती है। राहुल गांधी पर जब फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आया था, वो भी तो फैसला कितना सही था। निचली अदालत को फटकार लगाई जाती है क्योंकि यहाँ पर सुनवाई हो रही है, और वो खुद सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हैं। हम कोई नहीं होते उंगली उठाने वाले, लेकिन जो फैसला है वो आज देखना होगा कि क्या संजय सिंह को लेकर कोई बड़ा फैसला यहाँ पर निकलता हुआ नजर आता है। आम आदमी पार्टी को राहत मिलती है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली, झटका मिल जाता है। तारीख अभी नहीं दी गई है, लेकिन संजय सिंह को लेकर आज कुछ बड़ा हो सकता है। वाकई में देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से नाज़मीन ने साफ तौर पर कहा कि आज उम्मीद है कि शायद संजय सिंह को लेकर के कोई यहाँ पर अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आ सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जहाँ एक और फैसले का इंतजार है, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे विवाद को कहीं ना कहीं भुनाने का काम करती हुई नजर आ रही है। देखिए, कल मनीष सिसोदिया की पेशी थी, इस दौरान देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर दौलत बीजेपी का हंगामा देखने को मिलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये हंगामा तब क्यों नहीं देखने को मिलता जब पहलवानों को सड़कों पर घसीटा जाता है, जब रमेश बिदूड़ी सदन में अमर्यादित बयान दे देते। तो जिस तरीके से बीजेपी अब प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, ये प्रदर्शन तब क्यों नहीं देखा जाता जब वाकई में सही मुद्दों पर प्रदर्शन करना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी और उनके शीर्ष नेता जो हैं, यहाँ पर जनता को सिर्फ कहा जाए कि बेवकूफ़ बनाने की जो है टेक्निक बार बार निकालते रहते हैं। और ये अभी से नहीं, 2030 की बात नहीं है, 2014 से ही हम देख रहे हैं कई बड़े बड़े वादे। जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री जी जब उन्होंने कहा था, और अब जिस तरीके से एक तरफा कार्रवाई दिखाई देती है ईडी, सीबीआई, बाकी जांच एजेंसियों की, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे एलजी हो, यानी पूरा जो ये तंत्र है सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही पार्टी की सेवा जो है कर रहा है, इस तरीके से दिखाई देता है।
और वो दिखता भी है कि आप किस तरीके से दूसरी पार्टियों के लोगों पर कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन वही कार्रवाई आपके नेताओं पर नहीं होती। वहाँ ईडी, सीबीआई, पुलिस, राज्यपाल सब जो है नरम पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर लोकसभा के अंदर तक इतना नरम पड़ जाते हैं आपके नेताओं के खिलाफ, तो दिखाता है कि जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते हैं, उनको इस्तीफा देने के लिए कहते हैं मुख्यमंत्री को, और यहाँ पर कहते हैं संजय सिंह इतने बड़े दोषी हैं। अगर दोषी हैं तो आप सबूत क्यों नहीं दे रहे, सिर्फ चीज़ों को परगला क्यों रहे हैं? ये बड़ा सवाल जो है उठता है, और ये लगातार जो है बीजेपी इस तरीके से इसी चीज़ों में जनता को जो है बेवकूफ़ बनाती हुई आ रही है। तो देखा आपने कि किस तरह से तमाम सहयोगियों से बातचीत करके ये तो समझ में आ गया कि अगर संजय सिंह को इस पूरे विवाद से बाहर निकलना है तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि ईडी साफ तौर पर दावा कर रही है कि संजय सिंह के दोषी होने के सबूत उनके पास है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जहां एक और ईडी सबूत पेश करेगी तो वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी कि संजय सिंह को रिमांड में भेजा जाना चाहिए या नहीं। देखना होगा कि आखिरकार हाई कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।